हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनोहलिक। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और इंट्राडे स्टॉक्स जो कल हम एजुकेशनल पर्पस के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी से। निफ्टी बैंक में मैंने आपको बताया था कि 42,800 से लेके 900 से लेके 930 का जो लेवल है ये हमारे लिए 42,903 43,000 का लेवल जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो आप देखो, और ये हमारे लिए बताया था मैंने कि 42,300 का जो लेवल है 270 और 280 का लेवल, 43,270 से लेके 300 का लेवल ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो अब देखो मार्केट सुबह में यहाँ पे ओपन हुआ, इसी जोन में ओपन हुआ, यहाँ से एक सेल ऑफ आई और मार्केट में उसके बाद जो सेल ऑफ है लगातार गिरते रहा मार्केट। उसके बाद प्रीवियस डे का जो स्विंग लो था यहाँ पे, जहाँ से हमें एक नया डे हाई देखने को मिला था कल के क्लोजिंग पे, वहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लिया, जस्ट उसी कैंडल पे सपोर्ट लेकर के वहाँ से फिर हमें वापस मार्केट हमें डे हाई के आसपास गया। डे हाई के आसपास गया, इसने 270 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया, लेकिन क्लोजिंग देते के साथ यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन, उसका सेल ऑफ आई और नीचे ये जो ब्रेकआउट जोन था यहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर के फिर से आज डे हाई पे बंद हुआ है। ओके, लगभग 43,370 का हाई लगा है इसने और लगभग 43,320 के आसपास ये बंद हुआ है। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है 43,250 से लेकर 270 का जो नहीं हमारे सपोर्ट का काम करेगा। इसे ब्रिज होता है तो फिर हमारे लिए 43,150 का लेवल जो हमें सपोर्ट का काम करेगा, और हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम है करेगा वो 43,520 का और 500 का लेवल मतलब रेजिस्टेंस होगा कल। अगर इसके ऊपर खुलता है तो हम नया डे हाई इसमें देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और इवन थोड़ा इलेक्शन का फैक्टर है कल, आज रात में वो आएंगे हमारे एग्जिट पोल के नतीजे, तो वो सब भी थोड़ा यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स के। निफ्टी में देखो तो मैंने बताया था ये पुल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन था, इसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। मैंने बोला था ये जोन जो हमारा जो 550 अगर बहुत सेलिंग होता है तो ये वाला जोन हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल हमें दिख सकता है। और एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया और फिर डे हाई के आसपास जाके मार्केट वही जो हमारा था वहीं पे आसपास क्लोज हुआ है। तो हमारे लिए सपोर्ट जोन, अब हमारे लिए नया सपोर्ट जोन, ये वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ओके, और नया सपोर्ट जोन होगा, दूसरा सपोर्ट जोन हमारे लिए ये होगा। ठीक है, तो आप और हमारे लिए रेजिस्टेंस का जो काम करेगा 18,800 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए। अगर इसके ऊपर हमें कल ओपनिंग मिलती है तो फिर हम यहाँ पे एक वन साइडेड रैली जो हमें 18,900 के लेवल को भी टच करा सकता है, और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे हम वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें अगर देखो तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छी यहाँ पे हमें ये नाउ देखते एक हमें हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका ब्रेकआउट अगर कल हमें मिलता है इस जोन इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, तो मैं यहाँ पे लगभग जो हमारा 600 से 718 लगभग यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे रैली देख सकते हैं। तो मैं लगभग इस जोन के आसपास हम यहाँ पे इसमें एक मूवमेंट देख सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है तो। ओके, चलो बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स जो हम एनालिसिस पर्पस के लिए देख सकते हैं। वो है हमारे पास सबसे पहला है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज को अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखते हैं तो इसमें देखो ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन था ना, ये वाला जोन का इसे में ब्रेकआउट मिल गया। ओके, ये वाला जोन था जो रेजिस्टेंस का, जहाँ पे एक बार पिछली बार सेल ऑफ आई थी, इसकी अच्छे ब्रेकआउट मिली है। तो अगर कल ये डे हाई के ऊपर हमें मिलता है, ठीक है, तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं अगर हमें कहाँ से बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ओके, अगर ये हमें 1360 के ऊपर हमें दिखता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक ऊपर खाली रास्ता है। ठीक है, हमारे पास स्टॉप लॉस वही 1355 के आसपास और हमारा टारगेट इसमें होगा 1365 और 70 के आसपास। इतना तो 1:2 का टारगेट हम देख ही सकते हैं इसमें। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एज हम जो इसमें देख रहे हैं वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो अमर राजा बैटरी, ये स्टॉक्स अगर आप देखो तो ये वन साइडेड मूवमेंट दे रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखो, और कोई भी स्टॉक्स अगर इस तरह से अगर जा रहा है ना, तो आप समझ लो कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमें दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये एक 90 डिग्री का एक डायरेक्ट 90 डिग्री देख लो, डेली ऊपर जा रहा है, और हमारे पास ऊपर में एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे हमें दिख चुका है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे हमें क्या करना है। सेलिंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अगर हमें मिला तो वेल एंड गुड। और देखो यहाँ पे पिछली बार एक कितनी बड़ी रेड कैंडल आई थी यहाँ पे, है ना, तो ये चीज मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार में ये हेडल ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके,
तीसरी हमारे पास स्टॉक से जो है हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो एयू फाइनेंस बैंक। अगर एयू फाइनेंस बैंक देखो थोड़ा सा इसमें नजर दो तो हमें क्या दिख रहा है, हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है एयू फाइनेंस बैंक में। ओके, ये हमें दिख रहा है एयू फाइनेंस बैंक में। तो अगर इस जोन ये जोन जो होगा हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन होगा, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है या फिर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन में दिख सकती है। ओके, तो अपना कॉमन माइंड यूज करके आप यहाँ पे अपना पोजीशंस वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी सी और इसे मैं ये कर दूँ तो हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये स्टॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा है। ये रहा हमारा एयू फाइनेंस बैंक। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। और बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे भी अभी रडार पे है लोगों का। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स जो हम कल आपको बताए थे। लाइक सबसे पहला हमारा था डीएलएफ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और डीएलएफ एक तगड़ी मूव के लिए तैयारी में है। वेदांता भी डे हाई को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी मूव दी इसने और यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है। ये सेम पैटर्न हमारा वेदांता में हमें दिख रहा है। ओके, हम बात करते हैं एयरटेल का। एयरटेल यहाँ पे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते नहीं हुआ। फिर मैंने कल बोला था यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न हमें दिख रहा है, इसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। आई डोंट नो एयरटेल करना क्या चाह रहा है, बट एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है एक अपर साइड के मूवमेंट के लिए। यहाँ पे आप देखो तो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे एक ऊपरी रेंज में यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन दिख रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे इसमें क्या बन रहा है, उसके बाद थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे लगा लेते हैं क्या हो रहा है यार। वॉल्यूम 2 भी है, वॉल्यूम ओके। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक्स डेली नया लो लगा रहा है। ओके, पर अगर आप देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। एज यू नो क्या करना है, आइदर इट कैन बी ए ट्रैप और व्हाट, लेट्स सी। ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले नए स्टॉक्स और इंट्राडे लेवल्स जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे। उससे पहले मैं धन के बारे में भी आपको बता दूं। धन में आप डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स और बहुत सारे इसके फायदे आप यूज कर सकते हो। लाइक ये स्मॉल केस में फ्री इन्वेस्टिंग, रियल टाइम डेटा, बहुत सारे जीटीटी ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर सभी आपको फ्री मिलेंगे धन के ऊपर। ओके, डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां से जाके अकाउंट खोल लो और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एनी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ।